हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज हॉरर स्टोरी टाइम शूट करा है। आज मैं तुम सबके लिए एक हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ। मैं पहले इसलिए नहीं लेकर आ पाया, मैं उत्तराखंड गया हुआ था अपने गांव, तो जिस वजह से मैं 15 दिन का गैप ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगा कि हर 3-4 दिन में तुम्हारे लिए एक हॉरर किस्सा लेकर आ सकूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने मेरे साथ हॉरर किस्से शेयर करे हैं एंड अब मेरे पास अप्रॉक्स 200-250 लोगों ने शेयर कर दिए हैं। तो बहुत सारे किस्से हैं और ऐसे ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनने के बाद तुम दंग रह जाओगे। तो वैसे ही आज मैं एक किस्सा लेकर आया हूँ। तो यार, आप लोगों में से भी कोई भी अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ मुझे फॉलो करो और अपना किस्सा मेरे साथ यहाँ शेयर करो। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो किस्सा है वो मेरे साथ श्वेता ने शेयर करा है। श्वेता अपनी फैमिली में रहती है, उसके मॉम है, उसके डैड है और श्वेता है। श्वेता अभी 17 साल की है, वो स्कूलिंग करियर +2 में है, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र में उनका घर है, ठीक है, एक गाँव के पास है। गांव भी नहीं है, वो अच्छा इलाका है, थोड़ा डेवलप्ड एरिया है। अब उस एरिया से जिस स्कूल में श्वेता जाती थी उस स्कूल का डिस्टेंस था 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटा उसको जाने में लगता ही लगता था अपना स्कूल का। तो अब इन्होंने डिसाइड करा, इसकी फैमिली ने डिसाइड करा कि अप डाउन बहुत दूर हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, स्कूल के पास वाले एरिया में एक घर ले लेते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि जिस एरिया में ये घर लेने की बात करते हैं और जिस घर को ये आगे लेंगे उस घर की थोड़ी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। वहाँ पर एक लड़की थी अनन्या, ठीक है। एक घर है वहाँ पर, एक फ्लैट टाइप में है। उस घर में फैमिली रहती थी, उसके भी एक मम्मी पापा और एक अनन्या, वो 3 मेंबर वहाँ पर रहते थे। अब उस घर में सडनली अनन्या की डेथ हो गई थी। जब उसके मॉम डैड सुबह उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा कि अनन्या मरी पड़ी है, बेड से नीचे गिरी हुई है और वो मर चुकी है। और उन्होंने वो घर खाली कर दिया था, ठीक है। जिस एरिया, जो स्कूल के पास वाला एरिया ना, जहाँ ये घर लेंगे अब, उस एरिया की कहानी थी ये, ठीक है। और वो घर अब उस टाइम से वो फ्लैट खाली है। अब यहाँ पर श्वेता की फैमिली ने डिसाइड करा कि यहाँ से श्वेता का स्कूल जो है बहुत दूर है और 17 साल की बच्ची है, +2 में है, इतना डिस्टेंस कवर करना ठीक नहीं है, पढ़ाई भी इम्पैक्ट हो रही है और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका डिस्टेंस जो है कम हो जाए। तो हम आसपास कहीं घर देखते हैं। अब इसके फादर ढूंढते हैं घर आसपास, वहाँ उनको वही घर मिलता है जो खाली था और वहाँ घर वो एक गांव वाला एरिया था। अब उस एरिया से जो स्कूल का डिस्टेंस था वो वॉकिंग डिस्टेंस था 10-15 मिनट का, और फिर जो स्कूल था वो अच्छे एरिया में था। तो इसके फादर ने सोचा कि वहाँ पर रेंट पर वो घर ले लेते हैं। अब उसके ऑनर से बात करी, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने ना उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री वगैरह पूछी, उन्होंने रेंट वगैरह का डिसाइड करा, रेंट अच्छे रेट पे मिला और ये चले गए और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब श्वेता ने अपना स्कूल स्टार्ट करा। अब वो पैदल जा रही थी वहाँ से। अब पैदल 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, ठीक है। अब वहाँ से ना, अब 1-2 लोग थे जो उस एरिया में रहते थे श्वेता के स्कूल से, तो वो पैदल आते और जाते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये पैदल एक साथ ही ग्रुप में जाते हैं और एक साथ ही आते हैं। वो फ्रेंड वगैरह बन गए कि घर एक साथ जाते हैं। अब श्वेता ने वहाँ से स्कूल जाना शुरू करा। वो 1 दिन स्कूल गई, 2 दिन स्कूल गई, 3 दिन स्कूल गई। अब स्कूल में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो उस एरिया से बिलोंग करते थे और पैदल आते जाते थे। तो श्वेता भी उनके साथ दोस्ती वगैरह होगी और अब ये सारे एक साथ जा रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं। अब सडनली हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है, जिस रास्ते से जाते थे ना उस रास्ते में एक पीपल का पेड़ आता था, थोड़ा सुनसान सा एरिया था। अब उस एरिया में एक पीपल का पेड़ था, वहाँ से जब ये आ रहे थे ना स्कूल से, तो ना श्वेता को, ये ना एक डिस्कशन करते हुए आ रहे थे सारे दोस्त। श्वेता को ना एक आवाज़ आती है, मुझसे शादी करोगी, ऐसी एक आवाज़ आती है। अब श्वेता ने पीछे मुड़ के देखा कि कोई भी नहीं है, इस साइड देखा कोई भी नहीं है और सारे डिस्कशन कर रहे थे दोस्त, किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं करी ये चीज़। तो श्वेता ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि कान बजा या कौन था या किसी ने किसी को कहा होगा, वो भी घर चल पड़ी। अब वो घर चले गए, ठीक है, घर में सब कुछ हुआ, वो स्कूल गए नेक्स्ट डे। अब जब स्कूल से वापस आ रहे थे दोपहर के टाइम, फिर से उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही ये सब दोस्त आपस में बात करते हुए आ रहे हैं। श्वेता को एक आवाज़ आती है, मुझसे शादी करेगी। और वो आवाज़ इतनी रियलिस्टिक है ना कि ऐसे लग रहा है कि आसपास 5-10 मीटर की दूरी पे कोई इंसान खड़ा है और वो बोल रहा है मुझसे शादी करेगी। और श्वेता ने घूमकर देखा और अपने दोस्त को कहा, तुझे एक आवाज़ है, किसी ने कहा कि मुझसे शादी करेगी। और फिर इतने में उसकी फ्रेंड ने कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने भी इधर उधर देखा, उसने कहा तेरे कान बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, घर चलते हैं। अब वो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए घर निकल पड़े। अब जब वो घर जा रहे थे उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि
एक दिन भी और सेम उसी टाइम पे नेक्स्ट डे भी कैसे हुई चीज़, तो उसको वो चीज़ खटक रही थी। अब थर्ड डे ये स्कूल गए, ठीक है। अब स्कूल से जब वो आ रही थी ना, तो मन में वो चल रहा था, क्या उसी जगह पे जब मैं पहुंचूंगी तो वो आवाज़ आएगी फिर से, उसके मन में ऐसा चल रहा है। वो जैसी आई उस एरिया के पास पहुंची और सडनली आवाज़ आती है कि मुझसे शादी करोगी, और वो डर जाती है एकदम से। उसने अपने दोस्त को बोला मुझे आवाज़ आ रही है, और किसी ने बिलीव नहीं करा, क्योंकि इमेजिन करो एक सुनसान जगह पे तुम जा रहे हो, दोपहर का सब कुछ दिख रहा है, उसमें कोई बोल रहा है कि मुझे आवाज़ आ रही है, कोई कैसे बिलीव करेगा। वो भी बच्चे, नहीं बिलीव करा किसी ने। वो घर आई, वो डरी हुई थी। उसने अपने मॉम को बोला मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 दिन से लगातार जैसे ही मैं उस एरिया में पहुंचती हूँ, पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर मुझे आवाज़ आती है कि मुझसे शादी करोगे, और ये कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आसपास कोई बोल रहा होगा। तो उसने बोला 3 दिन लगातार उसी टाइम जब मैं आ रही हूँ। तो उसके मम्मी ने भी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, बट बोला कि तू इन चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपना काम कर, अपना जाया कर, अपना आया कर। अब नेक्स्ट डे ये फिर स्कूल गई, और जब वहाँ से आई ना, जब इसको आवाज़ आई, ये रोने लगी, और रोते रोते वहाँ से भागी और घर को आ गई, क्योंकि ये डर गई थी कि ये आवाज़ मुझे आ रही है और कुछ है ऐसा जो अनयूजुअल हो रहा है और गलत है, और कोई समझ नहीं रहा, ना दोस्त समझ रहे हैं ना घर वालों ने समझा। उसने मम्मी को आके बताया। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तू घर पे रह 2-3 दिन, या फिर जब चलेंगे तो मैं तेरे साथ चलूँगी। तो अब वो 2-4 दिन बाद जैसे स्कूल गए, अब वो अपनी मम्मी के साथ आ रही थी श्वेता। जैसे ही वो उस एरिया में पहुँचे, दोबारा जब सेम आवाज़ आई ना, तो वो तो बस अपना दिमाग पकड़ के ऐसे बैठ गई और चीख रही है, हाँ करूँगी शादी, सामने आ, करूँगी शादी, तू सामने आ। उसकी मम्मी भी हैरान कि यार कोई आवाज़ नहीं आ रही, और ये ऐसे क्यों चीख रही है, इसको कुछ हो गया क्या। फिर उन्होंने क्या करा, अपनी बच्ची को कहा कि तू घर चल, हम तेरे को किसी को दिखाते हैं कि भाई ऐसे सडनली क्या हुआ तेरे साथ कि तेरे को आवाज़ आ रही है और किसी को आवाज़ नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। और तू मतलब उसको ऐसे देखा करना कि वो चीख रही है, हाँ करूँगी शादी, सामने आ, करूँगी शादी, सामने आ। वो डर गए। तो उन्होंने किसी को दिखाया, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और उसी रात श्वेता की ना तबीयत ख़राब हो गई। अब श्वेता की तबीयत ख़राब हुई, श्वेता की मम्मी उसके पास गए, उससे बात कर रहे हैं कि ठीक है, उसको बुखार चढ़ गया काफ़ी। तो वो 2-3 दिन स्कूल नहीं गई। 2-3 दिन बाद ना बुखार उतरने लग गया, और वो क्या करने लगी, वो ना मेकअप करने लगी। अब उसको सिचुएशन देखो कैसी है कि उसको बुखार हो रखा था, वो ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही है, बट वो अपने रूम में है। जैसे उसके मम्मी जाते हैं, उसने मेकअप कर रखा है, पाउडर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, और वो ऐसे इधर उधर चल रही है। उसकी मम्मी हैरान कि क्या लगाया हुआ है तूने यार ये। तो उसने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक दिन हुआ, उसकी मम्मी ने कहा नहीं बच्चे ठीक नहीं लगते इतना करते हुए, ठीक करा, उसको रखा। सेकंड डे फिर वो रात को कर आ गई मेकअप। फिर उसने मेकअप पूरा का पूरा मेकअप करा, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर इधर उधर घूम रही है। उसके मम्मी पापा ने कहा भाई क्या इशू है, क्यों कर रही है, ठीक है ना सब कुछ। उसने कहा नहीं ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड डे क्या होता है, उसके फादर सुनते हैं कि ना वो रात को किसी के साथ बात कर रही है, और आवाज़ आ रही है बात करने की। जैसे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते देखते कोई भी नहीं है, और उसके फादर भी डर जाते हैं। उसके फादर को श्योरिटी हो जाती है कि भाई कुछ इसको लग गया है, पक्का लग गया। अब वो किसी के पास जाते हैं दिखाने के लिए, बाबा वगैरह के पास। बाबा को दिखाते हैं, और बाबा कहता है कि इसको लगी है, इसको ना कोई प्रेत लग गया, कोई प्रेत आत्मा लग गया। उन्होंने सिंपल बोला कि हम इसका इलाज कर देंगे, कोई यज्ञ वगैरह टाइप में करना है या फिर हवन टाइप में करना है, इसका इलाज हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने अपना करा, और जैसे वो घर पे गए उसकी और तबीयत ख़राब होने लगी। वो पहले रिकवर कर रही थी, अब उसकी और तबीयत ख़राब होने लगी। वो बड़बड़ा रही है, वो कुछ भी बोल रही है। और जैसे उसके पापा मम्मी बात कर रहे हैं, बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ, तू ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है बता मैं। वो कह रही है मेरे साथ सब ठीक है, पर वो बड़बड़ा रही है, बीमार पड़ रही है। और सडनली 3-4 दिन जब ये चीज़ बीती, उन्होंने बाबा को भी बताया। बाबा अपने लेवल पे कुछ कर रहा है, पूजा वगैरह जो भी कर रहा है। तो उन्होंने ना 3-4 दिन बाद श्वेता ने बताया अपनी मम्मी को कि मुझे एक सपना आया जिसमें एक पर्सन है जो मुझे मार रहा है, और मुझे बोल रहा है मुझसे शादी कर, और मुझे मार रहा है, और मैं डरी हुई सहमी हुई हूँ। वो मुझसे सिर्फ बुलवा रहा है कि बोल कि तू मुझसे शादी करेगी। अब जैसे उसकी मम्मी ने सुना, यार वहाँ तक सुनना समझ आता है, सपने में भी वो बात सुन रही है, ये बहुत गड़बड़ है। बाबा ने भी बोला कि इसको प्रेत लगा हुआ है। अब वो ना बहुत डर गए, उनको नहीं समझ आया कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए।
चुपचाप उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा, श्वेता के लोग गए बाबा के पास। बाबा को उन्होंने बोला कि इसको सपना आया है और उसमें वो पर्सन इसको पीट रहा है कोई, और पीट पीट के बोल रहा है कि बोल तू मुझसे शादी करेगी, बोल तू मुझसे शादी करेगी। बाबा ने कहा इसको प्रेत लगा हुआ है, तो इसका मतलब उस प्रेत की डिज़ायर ये है कि तू इससे शादी कर। और जो उसको पहले आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसके पेरेंट्स ने वही बताया, तो वही प्रेत है। और फिर क्या हुआ, वो बाबा ने अपना काम वगैरह सब करा कि भाई हाँ मैं अपने लेवल पर सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। उस रात श्वेता अपने मम्मी पापा के साथ घर गई। श्वेता के मम्मी पापा एक रूम में थे, वो अपनी चिंता में थे, श्वेता अपने रूम में थी। सुबह जैसी श्वेता के पास वो गए, श्वेता ना बेड से नीचे गिरी हुई थी और मरी हुई थी। और अब जब वो मरी हुई थी उसका गेटअप क्या था, उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, बाल पूरा से जूड़ा बनाया हुआ था, ठीक है, मांग भरी हुई थी, पूरा मेकअप लगाया हुआ था, लिपस्टिक लगाई हुई गाड़ी, जैसे एक सुहागन होती है ना, वैसे उसने पूरा का पूरा गेटअप ले रखा था। और वैसे वो मरी पड़ी मिली। उसके मम्मी चीखने लगे, ऑब्वियसली उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। उसके पापा भी पूरे हिल गए कि क्या हुआ। अब जैसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी कि वो एक 17 साल की लड़की जो स्कूल जा रही है, 2 चोटी बनाकर जाती है, वो जूड़ा बनाकर पूरा मेकअप कर कर, श्रृंगार कर कर, साड़ी पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, सिंदूर लगाकर मर गया है। अब मरी कैसे है उसका भी कुछ नहीं पता लगा। अब जब उन बाबा के साथ कांटेक्ट करा ना, पूछा, तो उन्होंने कहा कि उस प्रेत ने उसके साथ शादी कर ली और वो उसको ले गया। अब उसने कैसे शादी कर ली कि जब वो उसके सपने में आ रहा था, ठीक है, उसको बोल रहा था कि तू एडमिट कर कि तू मुझसे शादी करेगी, तो वो टॉर्चर कर रहा था उसे। और अब एक ऐसा लेवल आ गया था कि जिसमें तुम्हारी बेटी ने शायद उसको कहा कि मैं एग्री करती हूँ, वो टॉर्चर नहीं सह पा रही होगी, और उसने एग्री करा, तो उसी टाइम उसने उसको मार दिया। श्रृंगार एक थाली पड़ी थी जहाँ पर वो मरी थी, श्रृंगार की एक थाली, उस पूरा श्रृंगार गेटअप वगैरह सब कुछ था, और वो वैसे ही मरी पड़ी मिली। अब हुआ क्या, जो उसको आवाज़ें आ रही थी ना जब वो आती थी स्कूल से, तो वो भी उसी प्रेत की आवाज़ थी। और जब जिस दिन इसने एडमिट करा था कि हाँ करूँगी, सामने आ, शादी कर लूँगी, तू सामने आ, तू सामने आ, तो उस दिन वो प्रेत इसको लग गया था कि इसने खुद अपने मुंह से कहा था कि हाँ शादी कर लूँगी, तू आ सामने, तो इसको वो प्रेत लग गया था। अब इसके मम्मी पापा जब काफ़ी मतलब 2-4 दिन बीत गए, आस पड़ोस जितना भी वो एरिया था उन सबको पता लगा कि यहाँ पर किसी की डेथ होगी और वो लड़की ऐसे गिरी पड़ी मिली, तो सब बात करने लगे। और वो बात उठ गई कि जो पहले अनन्या थी वो कैसे मरी थी, वो भी बेड पे ऐसे गिरी पड़ी ही मिली थी, मरी हुई। और फिर लोगों ने बताया कि वो भी श्रृंगार में थी, पूरी पूरी सजी हुई थी, मांग भरी हुई थी, लिपस्टिक लगाई हुई थी, पूरा मेकअप करा हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, जूड़ा बनाया हुआ था, और वो भी ऐसी पड़ी मरी मिली थी। पर उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि उसको कुछ लगा है, ये भी नहीं पता था। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, उसका अफेयर चल रहा था वो भी नहीं पता। और उस टाइम पर वो चीज़ इस लेवल पे क्लोज हुई कि शायद उसने किसी से के साथ भागकर शादी करी, ऐसा कुछ हुआ होगा, और उसने छोड़ दिया, तो शायद उसने आत्महत्या कर ली। उनों का, अनन्या का कंक्लूजन ये निकला था। पर श्वेता की बारे में उसके साथ जो इंसिडेंट हुए, उसकी मॉम को बताया, उसकी मॉम वगैरह ने बाबा वगैरह को बताया, उन्होंने बताया कि प्रेत लगा है। उसने बताया कि स्कूल से आते वक्त मुझे वो आवाज़ आती थी, फिर उसने सपना बताया कि मुझे सपने में वो कोई आवाज़ आ रही थी। तो सब के सबसे पता लगा कि इस घर में कुछ ऐसा था, इस घर में कुछ ऐसा था कि जिस वजह से उन लड़कियों के पीछे कोई प्रेत लग जाता था। तो वो एरिया से कुछ डिफाइंड नहीं था, ऐसा वो बाबा ने बताया बाद में कि उस एरिया से कुछ डिफाइंड नहीं था, उस घर में कुछ था कि उस घर की जो भी अनमैरिड लड़की है ना, उसके ऊपर वो प्रेत लगता था। तो वो लक बाय चांस स्कूल से आते हुए उस पीपल के पेड़ के पास उसको तंग करता था, पर उस घर पे कुछ लगा हुआ था जिसकी वजह से पहले भी डेथ हुई और ये भी डेथ हुई। तो ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी थी। एंड इस मतलब किस्से के बारे में तुम सबका क्या ओपिनियन है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे बताना कि तुम सब क्या सोचते हो, और अगर तुम सबका भी कुछ ऐसा किस्सा है हॉरर जो अनबिलीवेबल है, तुम्हें लगता है कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तुम मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हो, यहाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं वो तुम सबके साथ यहाँ प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करूँगा। एंड इस किस्से के लिए बस इतना है। एंड होप तुम सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर किस्से में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।